गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। ठीक है, आज हम एक लेसन प्लान पाठ योजना के बारे में चर्चा करेंगे। जो टॉपिक जल की अवस्थाओं पे है, ये टॉपिक है फिजिकल साइंस का। क्लास कौन सी? 6th क्लास का। ठीक है, इसमें मैं आपको बताऊंगी कि फाइल में हम किस प्रकार लेसन प्लान लिखते हैं। जैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्य से हम शुरू करेंगे कि हमारे बच्चों को सिखाने के कौन कौन से उद्देश्य हैं। हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो किस उद्देश्य से पढ़ा रहे हैं। कोई टीचर अगर बच्चों को पढ़ाता है तो कुछ उद्देश्य से ही पढ़ाता है, तो वो उद्देश्य लिखने हैं। विशिष्ट उद्देश्य है वांछित व्यवहारगत परिवर्तन, उनमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे वो लिखने हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है मतलब विद्यार्थी जल के बारे में प्रत्यस्मरण करेंगे, मतलब जल की अवस्थाओं के बारे में सीख जाएंगे। ठीक है, उनके बारे में स्मरण पढ़ना सीख जाएंगे। विद्यार्थी जल के विभिन्न स्रोतों के बारे में जानेंगे। विद्यार्थी क्या करेंगे? जल के विभिन्न स्रोत होते हैं उनके बारे में क्या करेंगे? जान जाएंगे। बोधात्मक उद्देश्य में क्या आएगा? विद्यार्थी जल की विभिन्न अवस्थाओं के बारे में जानेंगे और जल की विभिन्न अवस्थाओं की उदाहरण सहित व्याख्या भी कर सकेंगे। ठीक है, ऐसे ही प्रयोगात्मक उद्देश्य में विद्यार्थी अपने जीवन में जल का प्रयोग सही तरीके से कर सकेंगे। विद्यार्थी जल के प्रयोग और उसके महत्व को अच्छी तरह से समझ जाएंगे। कौशल क्या आएगा? उनमें कौन सा कौशल उनमें विकसित होगा? विद्यार्थी जल की विभिन्न प्रकार की अवस्थाओं को वर्गीकृत भी कर सकेंगे। विद्यार्थी जल से संबंधित क्रियाकलाप भी कर सकेंगे। अब शिक्षण सहायक सामग्री में हमें लिखना है कि कौन कौन सी हमने सहायक सामग्री यूज़ करनी है। सबसे पहले हम सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री यूज़ करेंगे, जैसे चौक हो गया, शामपट हो गया, पॉइंटर हो गया, डस्टर हो गया, एटसेट्रा। पॉइंटर संगीत एक ही, डस्टर भी यूज़ करते हैं हम जैसे पढ़ाने के लिए बच्चों के लिए। विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री में हम यूज़ करेंगे चार्ट, रोलर, बोर्ड, पानी इत्यादि। पानी बच्चों को दिखाने के लिए। ठीक है, उसकी अवस्थाएं बताने के लिए भी हम अलग अलग बिक्कर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम पढ़ाते हैं। पूर्व ज्ञान परिकल्पना में हम क्या लिखते हैं? छात्र अध्यापिका अनुमान लगाती है कि विद्यार्थी जल की अवस्थाओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। पूर्व ज्ञान परिकल्पना पहले से हम ये सोच लेते हैं, छात्र अध्यापिका ये सोच लेती है कि जो विद्यार्थी हैं उनको थोड़ी बहुत नॉलेज होगी इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, इसमें पूर्व ज्ञान परीक्षण मतलब पीके टेस्टिंग करते हैं, प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। इसमें क्या करते हैं? हम बच्चों की टेस्टिंग करके देखते हैं। छात्र अध्यापिका क्रियाएं मतलब जो टीचर है, छात्र अध्यापिका है जो सीख रही है, वो बच्चों से क्या क्या क्वेश्चन करती है और वो क्या क्या चीज़ शाम पर ब्लैक बोर्ड पर लिखती है। हमें साथ साथ में ब्लैक बोर्ड पर भी लिखना होता है। ठीक है, छात्र अध्यापिका कक्षा में प्रवेश करती है और कहती है गुड मॉर्निंग बच्चों या नमस्ते बच्चों। हिंदी वाले नमस्ते कह सकते हैं, गुड मॉर्निंग कहो तो भी कोई बात नहीं। ठीक है, बच्चों हमारे पीने के लिए क्या ज़रूरी है? तो बच्चे रिप्लाई देंगे पानी ज़रूरी है। ठीक है, जल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो बच्चे बताएंगे भूमि से, कुओं से, नहरों से, नदियों से, नालों से। जो भी बच्चे जवाब देंगे आपने ब्लैक बोर्ड पर लिख देना है। बच्चों जल की कितनी अवस्थाएं होती हैं ये बच्चों को नहीं पता होगा, क्योंकि 6th क्लास के बच्चे, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, तो वो क्या रहेंगे? मौन रहेंगे। उनके लिए कठिन प्रश्न आ जाएगा तो वे यहाँ पे मौन रहेंगे। और यहाँ से हम अपने टॉपिक की घोषणा करेंगे, उपविषय की घोषणा। छात्राध्यापिका अंतिम प्रश्न का अस्पष्ट उत्तर पाकर घोषणा करेंगे कि बच्चों को आज हम जल की अवस्थाओं के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन में क्या आएगा? छात्र अध्यापिका पाठ को आगमन, निगमन विधि, हमने बीएड फर्स्ट ईयर में कुछ विधियां पढ़ी थी, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, इंडक्शन डिडक्शन वाला। ठीक है, लेक्चर कम डेमोस्ट्रेशन मेथड, ये मेथड थे बच्चों को पढ़ाने के लिए। उनका यूज़ करके जो छात्र अध्यापिका है जो अपने पाठ को पढ़ा रही है बच्चों को, उससे पाठ का विकास करेंगे। ठीक है, और विद्यार्थी इसमें सक्रिय सहयोग देंगे। उससे उससे आगे हम शुरू करते हैं। शिक्षण बिंदु होंगे हमारे, जो जो मेन पॉइंट होंगे हम यहाँ पे लिखेंगे। और छात्र अध्यापिका क्रियाएं, छात्र क्रियाएं और शामपट कार्य लिखेंगे। पूछेंगे, नमस्ते करेगी सेम। बच्चों जल हमारे किस काम? ये सेम आ गया यहाँ पे। बच्चों 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। छात्र अध्यापिका बच्चों को बता रही है और बच्चे क्या कर रहे हैं? छात्र क्या कर रहे हैं? ध्यानपूर्वक नोट कर रहे हैं। यही चीज़ हमने ब्लैक बोर्ड पे भी करनी है। ये आप चार्ट लगा के अच्छे से ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाओगे, ये शो करोगे आप अपनी प्रैक्टिकल के अंदर। ठीक है, इसमें देखो आप
बच्चों, हमारी पृथ्वी का सतह का लगभग 71% भाग जल से ढका हुआ है। कितने परसेंट? 71%। तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। अब हम बताएंगे कौन कौन से जल। अलवणीय जल के बारे में बताएंगे। हमारे मानव जीवन के पीने व अन्य कार्यों के लिए जो जल हम यूज़ करते हैं, उपयुक्त करते हैं, उसे क्या कहते हैं? अलवणीय जल कहते हैं। समझते हैं बच्चे, ठीक है। लवणीय जल कौन सा होता है? वह जल जिसमें नमक, लवण घुले हों, नमक घुला हो, उसे लवणीय जल कहते हैं। विद्यार्थी अपनी कॉपी पर नोट करते हैं, ऐसे लिख सकते हैं या समझते हैं कुछ भी। जैसे हम उदाहरण देंगे, समुद्रों का जल, महासागरों का जल और जल जल की अवस्थाएं पूछेंगे। हम ये चीज़ बच्चों को एक्सप्लेन कर रहे हैं, छात्र अध्यापिका ये एक्सप्लेन कर रही है। जल की अवस्थाएं कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। फर्स्ट ठोस, दूसरी द्रव, तीसरी गैस। ठोस अवस्था में जल का बर्फ के रूप में जमना ठोस अवस्था कहलाता है। बच्चे सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। अब इसमें आ गया आंशिक पुनरावृत्ति। आंशिक पुनरावृत्ति में क्या होता है? जल हमारे किस किस काम आता है? हम बच्चों से, जैसे हमारा हाफ टाइम पीरियड ख़त्म हो जाता है, 30 से 35 मिनट का लेक्चर होता है। 20 मिनट के बाद हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि उन्हें कुछ समझ आया कि नहीं आया। जल की कितनी अवस्थाएं होती है? बच्चे अपने आप बताएंगे, ठोस, द्रव और गैस। अलवणीय जल किसे कहते हैं? ये भी आप बच्चों से पूछ सकते हैं। इससे आगे हम पढ़ाएंगे भी द्रव अवस्था किसे कहते हैं। द्रव अवस्था में जल महासागरों, झीलों, नदियों और तालाबों और भूजल भूजल ये सारे जल को हम द्रव अवस्था में लेते हैं, क्योंकि द्रव होता है। ठोस हमने पढ़ी है, जो जमा हुआ जल होता है, ठीक है। बच्चे सुनते हैं, नोट करते हैं। गैसीय अवस्था में जल जो वाष्प के रूप में उड़ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? गैसीय अवस्था कहते हैं जल की। उसके बाद भौम जल। भौमजल जल का एक प्रमुख स्रोत है। जब हम पृथ्वी में गड्ढा खोदते हैं तो हमें उसमें कुछ नमी दिखने को मिलती है। निचली सतह से हमें जो पृथ्वी की निचली सतह से जो हमें जल प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं? भौमजल कहते हैं। उसे कि हम क्या कहते हैं? भौमजल कहते हैं। उदाहरण हम पिछले ज़माने में, अब तो हम यूज़ नहीं करते, पिछले ज़माने में हम हैंड पंप, नलके से औरतें पानी उठा उठा के लाती थी, ठीक है। तो वो क्या था? एक उदाहरण था हैंड पंप का। हैंड पंप हो गया, नलकूप हो गए जिससे पानी खींचा, कुएँ हो गए पानी खींचते थे हम, जिससे ट्यूबवेल्स वगैरह हो गए, ठीक है। इनका हम यूज़ करते। तो ये हमें सारा शामपट कार्य में हमें ये लिखना है, ठीक है। समझ आ गया आपको? इसके बाद है पुनरावृत्ति। हम दोबारा उनसे और क्वेश्चन पूछेंगे। जल दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी पर जल कितने प्रतिशत भाग पर हैं? जल की अवस्थाओं का नाम बताओ और जल का कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है। आप अपनी तरफ से भी यहाँ पे कुछ क्वेश्चन बना के लिख सकते हैं, ठीक है। जल के प्रयोग बताओ, जो भी कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे आप लास्ट में गृह कार्य देना मत भूलना। बच्चों को कुछ 4-5 क्वेश्चन घर में करने के लिए भी देना, होमवर्क, ठीक है। मैंने भी देना है, आप भी ज़रूर देना। अगर आपको पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।